बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथ एट द रेट। आज हम क्लास 9 का मैथ करेंगे और इसमें एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स 9 पार्ट्स हैं वो सारे हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्स ओवर एक्स प्लस वाई प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आपने देखना है कि एलसीएम लेना है। इसमें जब भी कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही हो, इस तरह से ये डिवाइड में वैल्यू लिखी हुई है तो इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही हो, बीच में प्लस और माइनस का साइन आ जाए तो हम उसको एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर सेम वैल्यू दोनों देखें, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों सेम आ रहे हैं और इसलिए हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और x प्लस वाई इसके साथ देखें, पहली वैल्यू के साथ अगर डिवाइड करें x प्लस वाई को तो x प्लस वाई से तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर काट दें तो तब भी हो सकता है, डिवाइड करें या शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कटिंग कर लेते हैं। x प्लस वाई से कटिंग हो जाएगी और ऊपर आ जाएगा x प्लस यहाँ पर एक्स प्लस वाई से कटिंग हो जाएगी, यानी सेम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 1 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2y आ जाएगा। तो ये हमारे पास x प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल। अब क्योंकि इसके अलावा इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसलिए यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है उसका, एक्स प्लस वाई ओवर 3x प्लस 2y प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y। अब हमने इसमें देखना है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू नीचे देखें, डिनोमिनेटर में 3x प्लस 2y और इधर भी 3x प्लस 2y, दोनों सेम वैल्यू आ रही है। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। यहाँ पर आपने इसका एलसीएम ले लेना है 3x प्लस 2y। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y दोनों सेम आ रही है इसलिए ये कटिंग हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई आ जाएगा। फिर 3x प्लस 2y यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस दोनों अलग साइन है डिफरेंट, तो कटिंग हो जाएगी, प्लस वाई माइनस वाई से कटिंग हो जाएगी और एक x दूसरे x में प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2x हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा 3x प्लस 2y। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट में आपके पास है ये वैल्यू 3 बाई वाई माइनस टू बाई वाई प्लस 3 और माइनस वाई ओवर वाई स्क्वेयर माइनस 4। ये हमारे पास वैल्यू है। यहाँ पर आप सबसे पहले सोल्यूशन में आप पहली वैल्यू लिखेंगे 3 बाई वाई माइनस 2 और फिर लिख लेंगे 2 ओवर वाई प्लस 2। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये तीनों तो सिंप्लीफाई दोनों नहीं हो सकते, लेकिन एंड वाली वैल्यू में आपको फार्मूला नंबर 3 नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है वाई का स्क्वायर, दूसरी क्या है 4 है, 2 2 ज़ा 4, यानी कि ए यहाँ पर वाई है और बी हमारे पास 2 है। आप इसको सेंस करके यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड बनी हुई है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। सॉरी यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट है, ये राइट हैंड साइड आपने बनानी है और ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर बनी हुई है। तो आपने ये वाली वैल्यू ऐसे लिखनी है 3 बाई वाई माइनस 2 और माइनस 2 बाई वाई प्लस 2 माइनस, अब यहाँ पर आपने इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है इस साइड में। यहाँ पे ए माइनस बी, ए हमारे पास वाई है, फार्मूले का 2 छोड़ के बीच की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ए होगा, वाई माइनस 2 और वाई प्लस 2, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, बी हमारे पास 2 है और ए हमारे पास वाई है। इसके बाद अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप दो दो वैल्यू का ले लें या इकट्ठा भी ले सकते हैं। इकट्ठा एलसीएम लेने से ये होगा एक ही दफ़ा में ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वाई माइनस 2 यहाँ भी आ रहा है, वाई प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है। अब यहाँ पर वाई माइनस 2 एक दफ़ा इधर आ रहा है और एक दफ़ा इधर आ रहा है। एक दफ़ा मैं वाई माइनस 2 लिखूँगी
और दूसरी दफ़ा y+2 इधर भी आ रहा है और y+2 इधर भी आ रहा है, और एक दफ़ा मैं y+2 लिख दूँगी, यानी कि एक दफ़ा y-2 और एक दफ़ा y+2 लिख दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर सेम वैल्यू आ रही है, अगर सेम वैल्यू ना आए, कोई अलग से कोई वैल्यू आ जाए जो इसके साथ कॉमन ना हो, तो हम उसको भी फिर एलसीएम में लिखेंगे। यहाँ पर तो आ रही थी सेम वैल्यू, तो इसलिए मैंने सेम लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए y-2 से कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, y+2 बच जाएगा। तो 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे y+2, फिर आगे माइनस हमारे पास ऊपर वाला 2 जो है नॉमिनेटर में वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर y+2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा y-2, वो इधर हम लिख लेंगे। फिर -y, अब यहाँ पर देखें y पर -2 भी इससे कैंसिल और y+2 भी इससे कैंसिल, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अंदर 3 मल्टीप्लाई कर लें, 3y और 3 2 6 -2y, माइनस को भी अंदर लेके जाना है, माइनस प्लस 2 2 4 और -y 1 y, और नीचे आपका ये देखें y-2 और y+2 आपने इसी तरह लिख लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि ये देखें दो सेम वैल्यू आ रही हैं। यहाँ पर 3y आ रहा है हमारे पास, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 3y, और सेम वैल्यू y को y में और कांस्टेंट को कांस्टेंट में। यहाँ पर दो, ये 2y और ये एक y, ये देखें इसके साथ लिख लेते हैं -2y और -y। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और साथ में लिख कर भी। फिर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या बच गई है, -6 और +4। और यहाँ पर देखिए ये आपको इसको लेफ़्ट हैंड साइड आपको बनी हुई है, तो इसको राइट हैंड साइड दोबारा बनाएं, स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास a-b और a+b है। इसको मैं दोबारा से राइट हैंड साइड बना देती हूँ, a² - b², क्योंकि आपकी बुक में इस तरह से आंसर दिया हुआ है। फिर इसका अगला पार्ट मैं आगे इधर कर लूँगी। यहाँ पर देखिए 3y और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 2y में एक y प्लस कर ले, 3y आ जाएगा, और यहाँ पर 6 और 4 10 आ जाएगा, और नीचे ये y² -2 2 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस का होता है, यहाँ पर 10 रह जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई y² -4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 4 है। इसका फोर्थ पार्ट है x डिवाइडेड बाई 2x² + 3xy + y² -x - y डिवाइडेड बाई y² -4x² + y डिवाइडेड बाई 2x² + xy -y²। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, अगर इसका हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर 2x² नहीं बन रहा, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। यहाँ पर y² तो है लेकिन दूसरा नहीं है, इसलिए ना पहला फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, ना दूसरा फार्मूला लग रहा है, और यहाँ पर जो है हम मिड टर्म ना ही कॉमन आ रहा है, तो इसलिए मिड टर्म ब्रेक करेंगे। पहली और दूसरी आखिरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x ओवर पहली और आखिरी वैल्यू को इधर मैं रफ वर्क में कर लेती हूँ। पहली और आखिरी वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x² y² आएगा। 2x² y² आएगा। और ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऐसे दो कौन से फैक्टर हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2x² y² आए, लेकिन उसको ऐड करने से हमारे पास 3xy आए। तो ज़ाहिर है 2 अपने टेबल में आ रहा है, 2 1 2, 2 को अगर 2xy को xy से मल्टीप्लाई करें तो वापस 2x² y² आ जाएगा। अगर 2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 3xy आ जाएगा, यानी कि 2xy में प्लस xy करेंगे तो बीच वाली हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो 2x² पहली वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, और दूसरी जो है हमारे पास प्लस y² भी एज इट इज़ लिखेंगे, और बीच में आप जो है इसको यहाँ पर 2xy प्लस xy, बीच में 3xy की जगह आप लिख लें 2xy प्लस xy। उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर x माइनस वाई लगेगा, और नीचे ये देखिए पहली वैल्यू को अगर आपको स्क्वायर नज़र आ जाए और बीच में माइनस, और दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, 2x²
यानी 2 2 ज़ार 4। पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हो तो ये फार्मूला नंबर 3 बनता है, जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनी हुई है, हम इसको नीचे लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। अभी मैंने इसको फार्मूले की शेप में लिख लिया माइनस वाई। अगर यहाँ पर भी आपका पहला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दूसरा तो है, लेकिन पहला दूसरा फार्मूला नहीं बन रहा, ना ही कोई कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। 2x² y² आपस में पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो सेम एज इट इज़ 2x² y² आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सी फैक्टर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2x² y² आ जाए और उसको माइनस करने से xy आ जाए। तो 2 1 ज़ार 2 होगा और 2 में से 1 निकाले तो xy आ जाएगा, यानी कि 2xy के साथ आपका प्लस साइन आएगा। जो बीच वाली वैल्यू के साथ साइन होता है वही आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ लगाना है, और फिर इसके साथ xy के साथ आप xy माइनस का साइन लगा देंगे। प्लस माइनस माइनस और 2 में से एक xy निकाले तो एक xy रह जाएगा। पहली वैल्यू इसी तरह एज इट इज़ आपने यहाँ पर पहली वैल्यू 2x² आपने एज इट इज़ लिख लेनी है और आखिरी वैल्यू आपकी y² भी एज इट इज़ लिख लेनी है। उसके बाद बीच में आपने लिख लेना है प्लस 2xy माइनस xy लिख लेना है, और इसके साथ साइन माइनस का इधर लगा हुआ है तो वो लगाना है। यहाँ पर फिर इसको हम x डिवाइडेड बाय 2 पेयर कर लेंगे, पहले 2 और फिर अगले 2, उनमें से कॉमन ले लेंगे। 2x² प्लस 2xy में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, और x जो है दोनों वैल्यू में मौजूद है और इसकी डिग्री 1 जो कम वैल्यू की डिग्री होती है उसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 में से एक x निकालें तो हमारे पास 2 तो कॉमन नहीं हुआ है, लेकिन x² में से एक x निकालें तो आपके पास एक x बच जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास प्लस, यहाँ पर आपने देखे 2x कॉमन लिया हुआ है तो आपके पास y बच जाएगा। इसी तरह अगली वैल्यू में प्लस, यहाँ पर y² मौजूद है और इसमें भी y मौजूद है। y की लोएस्ट वैल्यू जो है वो कौन सी है, डिग्री 1 है, वो y1 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा x प्लस एक y बाहर है तो अंदर 2 में से एक y निकालें तो हमारे पास y बच जाएगा। इसी तरह माइनस का साइन लगाएंगे और x माइनस वाई लिखेंगे, और नीचे जो है a की जगह हमारे पास a हमारे पास y है और b हमारे पास 2x है। ये फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल होगा। a² माइनस b² की शेप बनी हुई है हमारे पास राइट हैंड साइड, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाना है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a हमारे पास y है और b हमारे पास 2x है, और a हमारे पास y है और b हमारे पास 2x है, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद प्लस का साइन आप लगाएंगे और y डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी आपने इसी तरह पेयर बना लेने हैं। पहले 2 पेयर बनाएंगे फिर दूसरे 2 पेयर बना लेंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2x² प्लस 2xy में से आपका 2x कॉमन आ रहा है। 2x आप कॉमन ले लें, अंदर आपके पास रह जाएगा 2x कॉमन आया तो 2 तो ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 में से एक वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू x आ जाएगी। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर 2x कॉमन आया हुआ है तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाता है, y बच जाता है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस, जिस वैल्यू के साथ मिड वाली वैल्यू के साथ अगर माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, अगर प्लस का साइन आए तो प्लस कॉमन लेंगे। यहाँ पर y है और यहाँ पर y की डिग्री 2 है तो y हम कॉमन ले लेंगे, छोटी डिग्री, तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 2 में से 1 y निकाले तो एक y आ जाएगा। ये हमारे पास x माइनस वाई है। उसके बाद आपने इसको अरेंज कर इसके पेयर जो है वो लिख लेने हैं। यहाँ पर ये देखिए सेम पेयर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको मिड टर्म ब्रेक सही हुई है, तो सेम एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस वाई, और बाहर वाली वैल्यू 2x प्लस वाई एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद माइनस x माइनस वाई लिखेंगे और नीचे डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखें y माइनस 2x और y प्लस 2x एज इट इज़ में लिख लूँगी। यहाँ पर आपका प्लस y, अवर यहाँ पर आपका आ जाए ये सेम x प्लस वाई और x माइनस माइनस प्लस वाई यहाँ पे था, तो सेम वैल्यू x प्लस वाई और x प्लस वाई आ गई है, तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे और अंदर लिख लेंगे 2x माइनस वाई।
इसके बाद अगर आप दो दो वैल्यू को लेकर आप अगर एलसीएम लें तो आसान हो सकता है आपके लिए। अगर आप तीन वैल्यू का एलसीएम लेना चाहें तो तीनों का भी ले सकते हैं, तीनों से फिर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आप दो दो वैल्यू का भी ले सकते हैं यहाँ पर आप। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2x+y यहाँ भी आ रहा है और 2x+y यहाँ भी कॉमन आ रहा है। अगर नहीं लेना चाहती तो ना लें, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इनका एलसीएम ले लें। अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई होगी, ये टर्म और सिंप्लीफाई नहीं होती, इसलिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर देखें जो सेम वैल्यू आ रही है 2x+y और 2x+y, y+2x लिखें या 2x+y, एक ही बात है क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे 2x+y, जो सेम वैल्यू हो उसको एक दफ़ा लिखेंगे। एलसीएम में आपका कॉमन और अनकॉमन दोनों वैल्यू आ जाएंगी। और अनकॉमन वैल्यू कौन सी है, x+y रह जाएगी और यहाँ पर y-2x रह जाएगी। अब आप इसके डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से सेम वैल्यू कट जाएंगी। ये देखिए 2x+y इसके साथ कट जाएगा, इसी तरह x+y भी इसके साथ कट जाएगा। तो कौन सी वैल्यू रह जाएगी, y-2x, वो हम x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, y-2x। फिर माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर देखिए y-2x और y-2x, यहाँ भी ये सेम वैल्यू कट जाएगी। और यहाँ पर y+2x या 2x+y सेम ही वैल्यू है पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये वैल्यू भी कट जाएगी। तो हमारे पास x+y रह जाएगा जो कि ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ हम लिखेंगे, फिर प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हम इधर ही नीचे उतार लेते हैं, x+y और 2x-y। अब यहाँ पर आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो xy आ जाएगा, माइनस 2x² आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखें ये दोनों फार्मूला बन रहे हैं, a-b और a+b वाला फार्मूला बन रहा है, ये जो कि इक्वल है a² - b² के। इसको हम क्लोज कर लेंगे फार्मूले की शक्ल में। a हमारे पास x है और b हमारे पास y है, a² और y², इस तरह से हम लिख लेंगे। माइनस का साइन है इसलिए ज़रूरी है कि आप अंदर वाली रकम जो है वो उसको ब्रैकेट में लिखें ताकि माइनस का साइन अंदर जाकर इसके साथ टकराए। यहाँ पर नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है एज इट इज़ आप लिख लें, x+y और y-2x, फिर यहाँ पर प्लस y ओवर, यहाँ पर एज इट इज़ x+y, यहाँ पर देखें हमारे पास 2x - y है और यहाँ पर y-2x है। अगर मैं इसको कॉमन ले कर लूँ, एक जैसा कर लूँ ताकि कॉमन लेने में, एलसीएम लेने में आसानी आ जाए, तो मैं इसको इसके साथ माइनस साइन कॉमन ले सकती हूँ। इसके साथ अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगी तो माइनस साइन इधर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूँ और y के साथ पॉजिटिव आ जाएगा और 2x के साथ नेगेटिव आ जाएगा। और ये साइन यहाँ पर इसको वो नहीं कर रहा सब्ट्रैक्ट, ये साइन मल्टीप्लाई हो रही है ये दोनों वैल्यू, लेकिन ये साइन माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू के साथ जो साइन लिखा होता है वो मल्टीप्लाई की सूरत में इसके साथ आ जाता है। यहाँ पर देखिए x y रह जाएगा, -2x² माइनस, यहाँ पर अंदर हम लेके जाएंगे साइन को x² और माइनस माइनस प्लस y² आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2x + y इंटू x+y इंटू y-2x। अब ये साइन माइनस का जो मैंने यहाँ पे लगाया तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर लगा दूँगी, फिर y ओवर यहाँ पर आ जाएगा x+y इंटू, अब ये हमारे पास सेट होके वैल्यू आ गई y-2x। नीचे वाली वैल्यू को मैंने अरेंज करके लिख लिया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैंने y+2x के साथ y-2x लिखा है और x+y लिख लिया है। अब ऊपर वाली वैल्यू में देखें xy के साथ कोई भी पेयर नहीं है, यहाँ पर x² में ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा, 2 और 1 3x² आ जाएंगी, यहाँ पर प्लस y² रह जाएगा। अब नीचे आपके पास आ जाएगा y+2x और y-2x, x+y।
यहाँ पर वाई ओवर एक्स प्लस वाई, वाई माइनस 2x। अब यहाँ पर आप दोबारा से एलसीएम ले लें। अब दोनों टर्म्स के लिए आप यहाँ पर इकट्ठा ले सकते हैं। कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पर, y माइनस 2x और y माइनस 2x। इसको मैं पहले ले लेती हूँ, y माइनस 2x। फिर उसके बाद दूसरी कॉमन वैल्यू x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये एक दफ़ा ले लूँगी। दो दो वैल्यू कॉमन आ रही है, y माइनस 2x, वाई माइनस 2x, उसको एक दफ़ा लिखा। x प्लस वाई और x प्लस वाई को एक दफ़ा लिखा कॉमन वैल्यू को। और यहाँ पर अनकॉमन कौन सी रहेगी, ये y प्लस 2x। कॉमन और अनकॉमन दोनों वैल्यू आएंगी यहाँ पे एलसीएम में। अब यहाँ पर देखिए y माइनस, इसके साथ हम y माइनस 2x इसके साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो ये कट जाएगी सेम वैल्यू, y माइनस 2x, वाई माइनस 2x, x प्लस वाई और x प्लस वाई और y प्लस 2x, ये सारी सेम वैल्यू इसके नीचे आ रही हैं एज इट इज़। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर 1 बच जाएगा। दोनों को डिवाइड करने से 1 आ जाएगा। 1 के साथ ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज़ ऊपर वाली वैल्यू जो ऊपर नॉमिनेटर में लिखी हुई है वो आ जाएगी, 3x² प्लस y², एक्स वाई माइनस 3x² प्लस y² और माइनस यहाँ पे y लिखेंगे। और यहाँ पर देखें x प्लस वाई कॉमन आ रहा है और यहाँ पर y माइनस 2x और y माइनस 2x कॉमन आ रहा है। तो ये दोनों सेम वैल्यू जो है वो हमारे साथ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर क्या वैल्यू बच जाएगी, y प्लस 2x जो इधर मौजूद नहीं है वो हम ऊपर नॉमिनेटर के साथ जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो वैल्यू बच जाएगी वो ऊपर नॉमिनेटर के साथ आपने लिख लेनी है। यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 3x² प्लस y² माइनस, और y को y के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2xy, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब नीचे देखें y माइनस 2x और y प्लस 2x, आपको फार्मूला नंबर 3 नज़र आ रहा होगा, y माइनस 2x और y प्लस 2x, क्योंकि दोनों में डिफरेंट साइन आ रहे हैं और पहले और दूसरे एलिमेंट सेम आ रहे हैं। जब भी आपको दो बीच में डिफरेंट साइन और पहले और दूसरे एलिमेंट सेम नज़र आए तो आपको फार्मूला नंबर 3 फ़ौरन इस पे अप्लाई करना चाहिए। a² माइनस b² इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एक्स वाई प्लस एक्स वाई है तो इसके साथ माइनस 2xy होगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। एक्स वाई में से 2xy माइनस करें तो xy आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3x², अकेली वैल्यू, इसके साथ कोई भी x² की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर प्लस y² और माइनस y² कैंसिल हो जाएंगे। नीचे हमारे पास इसको हम फार्मूले की शेप में लिख लेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड की शेप में लाएंगे। यहाँ पर a² हमारे पास y है और b हमारे पास 2x है और नीचे x प्लस वाई बच जाता है, वो एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर माइनस x, अगर आप ऑर्डर में लिखें तो पहले माइनस 3x² लिखें और फिर माइनस xy लिख लें। यहाँ पर फिर आ जाएगा y² माइनस 2 2 ज़ा 4x² और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का 5वां पार्ट है, a/3x माइनस वाई प्लस a/3x प्लस वाई और माइनस 6ax और डिवाइडेड बाई 9x² माइनस y²। आपने यहाँ पर देखना है कौन सी चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है, पहले आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले आपका जो है वो 3x, आपने यहाँ पर देखना है ये 3x माइनस वाई तो सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। और आगे यहाँ पर देखें 3x प्लस वाई भी आपने एज इट इज़ ही छोड़ना है। और आगे आपका 6ax डिवाइडेड बाई 9x² माइनस y² आ रहा है, तो इसको आपने फार्मूला नंबर 3 में कन्वर्ट करना है। जब भी मैंने कहा है आपको दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर नज़र आए और बीच में माइनस का साइन नज़र आए तो फ़ौरन से आपने फार्मूला नंबर 3 अप्लाई कर लेना है, जो कि a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। सम टाइम हम लोग या तो राइट हैंड साइड बना रहे होते हैं या कभी लेफ्ट हैंड साइड बना रहे होते हैं। यहाँ पर आपने इसको हमारे पास राइट हैंड साइड बनी हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड बना लेंगे। यहाँ पर देखें ऊपर आ रहा है ए अवर 3x माइनस वाई प्लस ए अवर 3x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस 6ax डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर ए हमारे पास 3x के यानी 3×3 = 9 और दूसरे का भी परफेक्ट स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। फिर ए अवर 3x माइनस वाई प्लस ए अवर 3x प्लस वाई माइनस 6ax। अब आप इसको ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास y है। यहाँ पर आप इस फार्मूले में डाल दें, ये लेफ्ट हैंड साइड बना लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास y है। ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास y है। ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद आप ये सिंप्लीफाई होगी ये सारी टर्म्स, तो अब आपने इधर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं और कौन सी अनकॉमन है। यहाँ पर 3x माइनस वाई, पहले कॉमन वाली वैल्यू जो है आप वो लिख लें। 3x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। उसके बाद 3x प्लस वाई इधर भी कॉमन आ रहा है और 3x प्लस वाई इधर भी कॉमन आ रहा है। एक दफ़ा इसको भी लिख लेंगे, जो कॉमन वैल्यू उनको एक एक दफ़ा लिख लेंगे। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इस डिनोमिनेटर को जो है हम इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखें 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई से सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा 3x प्लस वाई, जो कि ऊपर वाले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ए। अब यहाँ पर 3x प्लस वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा सेम नंबर और रह जाएगा 3x माइनस वाई, और इधर आपका माइनस 6ax आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसलिए दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड होंगी तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ax आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर अंदर a को मल्टीप्लाई करें 3ax आ जाएगा प्लस ay, प्लस a को अंदर मल्टीप्लाई करें 3ax और माइनस प्लस माइनस ay आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 6ax आ जाएगा। अब नीचे जो वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज़ लिख लें 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई। अब यहाँ पर आप देखें 3ax और 3ax आपस में प्लस हो रहे हैं तो ये बन जाएंगे 6ax और ay प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर बाकी बच जाएगा माइनस 6ax। फिर नीचे वाली वैल्यू को आप दोबारा से फार्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, कैंसिल हो रही है, प्लस माइनस तो ये ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो के ऊपर कोई भी चीज़ ज़ीरो पे डिवाइड हो रही हो तो आंसर हमारा ज़ीरो ही आता है, इसलिए ज़ीरो पे ये डिवाइड हो रही है, ये डिनोमिनेटर ज़ीरो पे डिवाइड हो रहा है तो हमारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है वाई ओवर एक्स माइनस वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 2x वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई एक्स 4 प्लस वाई 4। अब सबसे पहले आप देखिए इस पर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यह इसके बीच में माइनस का साइन नहीं है, क्योंकि अगर माइनस का साइन होता तो ये हम फार्मूला नंबर 3 यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन है तो हम इसका दो दो करके हम इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि सिंप्लीफाई आसानी से ये हो सके। आप इकट्ठा भी ले सकते हैं लेकिन दो दो करने से ये होगा कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, उस तरह से फिर लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई आ रहा है, जो कि अब इसको पहली टर्म को हम देखेंगे एक्स माइनस वाई सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स प्लस वाई बच जाएगा, जो कि ऊपर वाले डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे और एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और एक्स माइनस वाई रह जाएगा। अगली वैल्यू वैसे ही लिख सकते हैं 2x वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर वाई ओवर एक्स 4 प्लस वाई 4। अब यहाँ पर देखिए
हम इसको वापस ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ए हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में भी अभी हमने की है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ये साइड हमारे पास राइट हैंड साइड दी हुई है, लेफ्ट बना लिया हमने। ए हमारे पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और बी हमारे पास वाई है तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने अगली वैल्यू एज इट इज़ उतार लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स फोर प्लस वाई फोर। अब यहाँ पर आपने एक जैसी टर्म्स को सॉल्व कर लेने, टू एक्स वाई ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2xy आ जाएगा, और माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे वाई स्क्वायर आपस में। यहाँ पर नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अब अगली वैल्यू 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ इसका एलसीएम हम ले लेंगे। फिर आखिर में हम आखिरी वाली टर्म के साथ इसका एलसीएम ले लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स का भी ले सकते हैं या इसका इकट्ठा भी ले सकते हैं। दो टर्म्स का अगर लें तो फिर इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों ही डिफरेंट वैल्यू, दोनों ही हमने एलसीएम में लिखना है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर बच जाएगा 2xy प्लस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2xy के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम लिख लेंगे, और यहाँ पर प्लस 4x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स फोर प्लस वाई फोर आ जाएगा। इधर आप देखें 2x, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2xy एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 2x को एक्स स्क्वायर के साथ देंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा y, और प्लस माइनस माइनस 2x ऐसे ही लिखेंगे, और y को वाई स्क्वायर के साथ देंगे तो y क्यूब आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे दोबारा आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि पहली वैल्यू में भी स्क्वायर है और दूसरी में भी एक्स स्क्वायर है। पहली वैल्यू में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, और बी वाली वैल्यू में वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी कि सेम वैल्यू आ रही है, तो बीच में डिफरेंट साइन आ रहे हैं। ये देखें पहली वैल्यू a यानी सेम आ रही है और दूसरी b, और बीच में डिफरेंट साइन है, तो इसको वापस हम इस फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड में। तो a हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी हमारे पास वाई स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लिख लेंगे हम, और यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 4x स्क्वायर वाई ओवर एक्स फोर प्लस वाई फोर। अब इसको आप यहाँ से प्लस माइनस ये दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब आपने नीचे यहाँ पे लिखना है 2xy ओवर एक्स फोर माइनस वाई फोर, और यहाँ पर प्लस 4x स्क्वायर वाई ओवर एक्स फोर प्लस वाई फोर आ जाएगा। अब इसको मैं इधर आगे सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ पर आज इन दोनों का एलसीएम भी डिफरेंट आ रहा है, एक्स फोर माइनस वाई फोर, एक्स फोर प्लस वाई फोर, एक्स फोर माइनस वाई फोर और एक्स फोर प्लस वाई फोर। अब ये देखें एक्स फोर माइनस वाई फोर इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 2xy, और इसके साथ आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैसे माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, लेकिन प्लस वाली वैल्यू इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर दूसरी वैल्यू में आपने देखना है यहाँ पर प्लस 4x स्क्वायर वाई है, और उसके साथ आपने नीचे डिनोमिनेटर में एक्स फोर प्लस वाई फोर को देखना है, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा माइनस वाली वैल्यू एक्स फोर माइनस वाई फोर। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, एक्स फोर को एक एक्स के साथ देंगे तो एक्स फाइव आ जाएगा, वाई आ जाएगा प्लस 2x, और वाई को वाई फोर के साथ दें तो वाई फाइव आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर को एक्स फोर के साथ दें तो आपके पास 4 और 2 6 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस
4x² एज इट इज़ लिखेंगे और y4 को y के साथ देंगे तो y5 आ जाएगा, एक पावर में इजाफा हो जाएगा। अब नीचे फिर फार्मूला नंबर 3 बन रहा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी सेम सेम आ रहे हैं, तो हम इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी a हमारे पास x4 है उसका स्क्वायर और b हमारे पास y4 है तो उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x5 कहीं नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर देखें डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं। 2x5 y के साथ कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो x5y हो। यहाँ पर xy5 है, यहाँ पर x6y है और यहाँ पर x2y5 है, इसलिए ये सारी वैल्यू एज इट इज़ ही हम लिख लेंगे। कॉमन लेना चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, और भी कोई टर्म कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर 2 और यहाँ देखें x5 है, ये x की डिग्री 1 है, ये 6 है और ये 2 है, तो x की डिग्री 1 सब में मौजूद है, तो मैं लूँगी x और फिर y में देखें y1 y5 y1 और y5, तो y ले लेती हूँ कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये नीचे वाली टर्म आपने ऐसे ही लिखनी है, x 4 2 ज़र 8 माइनस y 4 2 ज़र 8। अब यहाँ पर कॉमन लेके उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है एक्स वाई कॉमन है, तो क्या रह जाएगा अंदर x4 y पहले ही कॉमन है और 2y भी कॉमन है, फिर प्लस यहाँ पर देखें x भी कॉमन आ गया हमारे पास, और 5 में से एक पावर माइनस करें तो y 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर हमारे पास 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, और x 6 है तो यहाँ पे एक x कॉमन लिया हुआ है तो x 5 रह जाएगा, तो y भी कॉमन लिया हुआ है उसको भी नहीं लिखेंगे, माइनस 2 2 ज़र 4 और x स्क्वायर हमने यहाँ से एक x में से माइनस करना है तो एक x आ जाएगा, और y 5 में से एक y माइनस करें तो y 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अगर आप ये ऊपर वाला आंसर भी लिखें तो अब भी ठीक है, नीचे फार्मूला बना के, तो ये आंसर भी आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 10 प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसकी जो है मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। देखें 10 को अगर ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आप रफ वर्क में आप देख लें 10a स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास 10a स्क्वायर आ जाए, लेकिन ऐड करने से 7a आ जाए। तो 5 2 ज़ा 10 होता है 5a प्लस 2a। 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, और a को a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर, और 5 में 2 प्लस करें तो 7a आ जाएगा 5a में। तो यहाँ पर आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, a स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है और आखिर में 10 भी ऐसे एज इट इज़ लिखना है, और 7a की जगह आपने लिख लेना है 5a प्लस 2a प्लस 1 बाई आगे वाला ए स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिखना है प्लस 16 एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पर फिर ऐसा कौन सा पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 16 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 ए स्क्वायर आ जाए, और उसको ऐड कर ले तो आपके पास 10 आ जाए। तो हमारे पास देखें 8 2 ज़र 16 होता है, 8a और प्लस 2a, 8 और 2 हमारे पास 10 हो जाएगा ऐड करने से। तो आपने लिख लेना है 8a प्लस 2a, ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। इसके बाद पेयर बनाने हैं और किसको कॉमन ले लेना है। पहले 2 पेयर हैं और फिर दूसरे 2 पेयर हैं। यहाँ 5a और a स्क्वायर में से a कॉमन आ जाएगा, अंदर a प्लस 5 रह जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर a प्लस 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर a आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर a प्लस 8 आ जाएगा रह जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, a प्लस 8 2 ज़र 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें सेम टर्म्स आ गई हैं, तो मीन्स कि हमने मिड टर्म सही ब्रेक किया। अगर यहाँ पर सेम ना आती तो हम वापस इस मिड टर्म को चेक कर लेते। जो सेम टर्म है उनको एक दफ़ा लिखेंगे, और जो दूसरी टर्म है बाहर वाली a प्लस 2 उनको एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर भी a प्लस 8 एक दफ़ा लिखेंगे और a प्लस 2 एक दफ़ा लिख लेंगे।
इसके बाद आपने एलसीएम ले लेना है। अब ये सिंप्लीफाई होगी है तो इसके एलसीएम के लिए आपने कॉमन और अनकॉमन फैक्टर लिख लेने हैं। यहाँ पर देखें a+5 अनकॉमन आ रहा है क्योंकि इधर कहीं भी नहीं आ रहा है। पहले आपका कॉमन देखें a+2 और a+2 कॉमन आ रहा है, उसको एक दफ़ा लिख लें। और उसके बाद a+8 भी अलग से आ रहा है और a+5 भी अलग से आ रहा है, ये दोनों अनकॉमन आ रहे हैं, तो ये हमने एज इट इज़ लिख लेने हैं। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर में इसके साथ इसको डिवाइड कर लेना है, तो जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू होगी वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जानी है। यहाँ पर देखें a+5 और a+2 दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और a+8 रह जाएगा जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a+8 रह जाएगा। प्लस यहाँ पर a+8 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और a+2 भी कैंसिल हो जाएगा और a+5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज़ a+5 आ जाएगा। यहाँ पर a को a में अगर ऐड किया जाए तो 2a आ जाएंगे और यहाँ पर 8 और 5 13 हो जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू a+2 इंटू a+5 इंटू a+8 एज इट इज़ लिखनी है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 1/a - b और प्लस 1/a+b प्लस 2a डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस 4a³ डिवाइडेड बाई a4 प्लस b4। यहाँ पर देखें वही एज इट इज़, ये पहला क्वेश्चन पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया है उसमें सिर्फ x और y इधर आ रहा था और इसमें a भी आ रहा है। ये सारा क्वेश्चन 6 की तरह बिल्कुल सेम है और ये क्वेश्चन भी नीचे से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें माइनस साइन नहीं है। अगर माइनस साइन होता तो ये फार्मूला नंबर 3 बन जाता है। यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज़ ही हम एलसीएम लेंगे। पहली दो वैल्यू को आपस में एलसीएम ले लेते हैं। पहली दो वैल्यू को अगर आप आपस में सोल्यूशन में इधर एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास a-b और a+b। तो a-b से कैंसिल हो जाएगा और a+b 1 से मल्टीप्लाई होकर a+b आ जाएगा। फिर यहाँ पर a+b और a+b सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ऊपर a-b आ जाएगी। फिर यहाँ पर ये वाली वैल्यू 2a ओवर a² प्लस b² और प्लस 4a³ ओवर a4 प्लस b4 एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें ये वापस फार्मूला नंबर 3 बन रहा है a-b इंटू a+b जो कि इक्वल होता है a² माइनस b² के। यहाँ पर a हमारे पास a है और b हमारे पास b² है। इसको हमने फार्मूले की राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a-b इंटू a+b। तो हमने इसकी ये वाली साइड बनी हुई थी और इसको ये साइड बना दी। ऊपर देखिए -b प्लस b से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 2a आ जाएगा। अब प्लस 2a ओवर a² प्लस b² और प्लस 4a³ डिवाइडेड बाई a4 प्लस b4। अब आप इन दोनों को देख लें और इसमें से आपने एलसीएम ले लेना है। इन दोनों में एलसीएम आ रहा है a² माइनस b²। दोनों ही डिफरेंट वैल्यू है, दोनों की दोनों आएंगी, a² प्लस b² आ जाएगा। इसके बाद हम नीचे डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड करेंगे। a² माइनस b² सेम आ रहा है, ये कटिंग हो जाएगा और a² प्लस b² 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 2a ऊपर वाली वैल्यू पहले ही हम लिख लेते हैं और a² प्लस b² एज इट इज़ इसके साथ सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा a² माइनस b² रह जाएगा। फिर आगे वाली वैल्यू प्लस 4a³ डिवाइडेड बाई a4 प्लस b4 हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें अंदर 2a को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2a को a² के साथ मल्टीप्लाई करें तो a को a² के साथ तो a³ आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 2a को b² के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2ab² आ जाएगा। फिर प्लस 2a को a² से मल्टीप्लाई करें, 2 तो एज इट इज़ ही लिखेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, a को a² से करेंगे तो इसकी पावर में इजाफा हो जाएगा, a² से को a से देंगे तो a³ आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस और 2ab² आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर दोबारा से फार्मूला नंबर 3 बन रहा है a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। यहाँ पर फिर इसको आप वापस इसको राइट हैंड साइड इसकी बना लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी। तो a हमारे पास a² है और उसका स्क्वायर
माइनस फार्मूले बी हमारे पास बी स्क्वायर है और उसका स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। फिर प्लस 4a³ और a4 प्लस b4 एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें कैंसिल हो सकते हैं, -2ab² प्लस 2ab² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्यूब वाली वैल्यू ऐड हो रही है, 2 और 2 4, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है, 4a³ आ जाएगा। नीचे आ जाएगा a 2 2 ज़र 4 और माइनस b 2 2 ज़र 4 प्लस 4a³ डिवाइडेड बाई a4 प्लस b4। अब यहाँ पे फिर हमने इसका एलसीएम ले लेना है और दोनों ही डिफरेंट वैल्यू, a4 माइनस b4 और a4 प्लस b4। a4 माइनस b4 इसके साथ कट जाएगा डिनोमिनेटर के साथ, और a4 प्लस b4 4a³ के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे प्लस आ जाएगा। यहाँ पर देखें ऊपर 4a³ है और उसके साथ आपने a4 प्लस b4, ये नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा a4 माइनस b4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो वैल्यू बच जाएगी। फिर हम इसको इधर कर सकते हैं, इधर जगह है। और यहाँ पर देखें 4a³ को a4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर में इजाफा हो जाएगा, 4 5 6 7, 4 में 3 प्लस करें तो 4a7 आ जाएगा। और फिर अगली वैल्यू प्लस 4a³ b4, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू प्लस 4a³ को a4 से 4 5 6 7, 4 में 3 इसकी पावर प्लस कर लेंगे तो हमारे पास a7 आ जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, बेसिस सेम होती हैं इसलिए पावर्स ऐड हो जाती हैं। फिर प्लस माइनस माइनस 4a7, फिर प्लस माइनस माइनस 4a³ और b4 आ जाएगा, 4a³ और b4 आ जाएगा। नीचे दोबारा देखें आपको फार्मूला नंबर 3 फिर नज़र आ रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि a और b की दोनों वैल्यू सेम है, बीच में डिफरेंट साइन है, इसलिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड a² माइनस b² बना लेंगे। a4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी a का स्क्वायर, और b का स्क्वायर b4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4a7 और 4a7 दोनों आपस में सेम है, तो दोनों 4 और 4 ये लाइक आपस में लाइक टर्म्स हैं, और 4 8a7 लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके डिग्री सेम हो, या a को साथ a को हम सॉल्व कर रहे हैं और डिग्री भी सेम है। यहाँ पर इसकी डिग्री देखें 4a³ और b4, और फिर 4a³ और b4 प्लस माइनस दोनों सेम है, तो इसलिए डिफरेंट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास आ जाएगा a 4 2 ज़र 8 और माइनस 4 2 ज़र 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 9 पार्ट है, x² माइनस xy प्लस y² डिवाइडेड बाई x³ प्लस y³ प्लस x² प्लस xy प्लस y² डिवाइडेड बाई x³ माइनस y² माइनस 1 बाई x² माइनस y²। आप डिनोमिनेटर में अगर चेक करें तो इसमें 3 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले मैं वो तीनों फार्मूले लिख लेती हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन में आसानी रहे। यहाँ पर देखिए क्यूब वाला फार्मूला प्लस का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे माइनस का क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे तीसरा फार्मूला अभी तक वीडियो के शुरू से लेकर अभी तक हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं इधर फार्मूले लिख लूँगी, सेंस आप लोगों ने भी इस तरह लिख लेना है, a³ प्लस b³ विच इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। यहाँ पर अगर प्लस हो तो आपके ab के साथ माइनस आएगा, और क्यूब वाले माइनस के फार्मूले में आपके साथ यहाँ पर a माइनस बी ही आएगा, लेकिन a² ab के साथ प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस b²। अगर आप इसको याद रखना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि ये देखें इसके साथ प्लस साइन है, इधर भी प्लस है, तो यहाँ ए बी के साथ सिर्फ माइनस आएगा प्लस में, और माइनस वाले में ए बी के साथ प्लस आ जाएगा, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस साइन आ जाएगा। और तीसरा फार्मूला a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये तीनों के तीनों फार्मूले
इसमें तीनों टर्म्स में यूज़ होंगे। अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। ऊपर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखूँगी, और नीचे जो है क्यूब वाला फार्मूले की यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड बना दूँगी ये। और राइट हैंड साइड में हमने ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है, इसमें वैल्यू डाल देनी है एक्स प्लस वाई। ए हमारे पास एक्स है और बी वाई है, और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और माइनस ए बी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है, और फिर बीच में प्लस और वाई का यहाँ पे बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, क्योंकि ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है, इसलिए वाई का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगला फार्मूला हम अगले टर्म में इस्तेमाल करेंगे। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है, इसको राइट हैंड साइड बनाएंगे जिस तरह यहाँ पे बनाई है। यहाँ पर ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है, क्योंकि क्यूब तो फार्मूले के साथ है इसलिए क्यूब बाय रहेगा। तो ए हमारे पास एक्स है, यहाँ पर करेंगे जी एक्स माइनस बी हमारे पास वाई है, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी यानी प्लस प्लस ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है, प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद माइनस वन ओवर यहाँ पर देखें तीसरा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए हमारे पास एक्स है, ए माइनस बी, और ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास वाई है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इसकी राइट हैंड साइड में हमने कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको सेम वैल्यू नज़र आ रही होंगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर भी देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर वन बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ ऊपर वन बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, माइनस यहाँ पर एक्स माइनस वाई इंटू या फिर टर्म एक्स प्लस वाई एज इट इज़ आप लिखेंगे। अब आप तीनों टर्म्स का एक साथ एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिनोमिनेटर में ज़्यादा लेंथी वैल्यू नहीं है, वन है सिर्फ। अगर लेंथी होता तो मैं दो दो टर्म्स को लेती। यहाँ पर देखें एक्स प्लस वाई दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी, और एक्स माइनस वाई दोनों में सेम आ रहा है, एक्स माइनस वाई, ये दोनों सेम वैल्यू जो कॉमन आ रही हैं, कॉमन फैक्ट हमने एलिमेंट्स यहाँ पे लिख ली हैं टर्म्स। तो अब आपने इसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई के साथ सेम आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स माइनस वाई, जो कि वन के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो एक्स माइनस वाई ही रहेगा, प्लस साइन के साथ एक्स माइनस वाई दोनों सेम कैंसिल, ऊपर रह जाएगा एक्स प्लस वाई। उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए दोनों टर्म सेम आ रही है इसके साथ, तो ऊपर वाली वैल्यू वन है तो वन लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स को एक्स में प्लस करें तो 2x आ जाएगा और माइनस वन, और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी को वापस जो है मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप दोबारा इसको, ए हमारे पास एक्स है तो ए का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास वाई है तो बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।